स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और मैं करता हूँ शुरू। द राइटफुल ऑनर। स्टोरी का क्या नाम है? द राइटफुल ऑनर। राइटफुल असली, असली, और ऑनर का मतलब मालिक। कहानी का नाम है असली मालिक। ठीक है, असली मालिक की कहानी हम लोग देखेंगे। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब क्या हो गया? एक दिन, एक दिन। द काउ फेल इल एंड स्टॉप्ड गिविंग मिल्क। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। फेल इल का क्या मतलब होता है? बीमार पड़ गई। एंड स्टॉप्ड गिविंग मिल्क, और दूध देना उसने बंद कर दिया। स्टॉप्ड, बंद कर दिया, बंद कर दिया। गिविंग मिल्क यानी दूध देना। ठीक है। वन डे द काउ फेल इल एंड स्टॉप्ड गिविंग मिल्क। एक दिन गाय बीमार पड़ गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। थिंकिंग शी वुड नेवर रिकवर, गोपाल ड्रॉव हर आउट ऑफ हिज हाउस। थिंकिंग, यह सोचकर। थिंकिंग का मतलब यह सोचकर। शी वुड नेवर रिकवर, कि वह कभी ठीक नहीं होगी। नेवर का मतलब कभी नहीं, रिकवर मतलब ठीक। सोचकर कि वह कभी रिकवर नहीं होगी, वह कभी ठीक नहीं होगी। गोपाल ड्रॉव हर आउट ऑफ हिज हाउस। गोपाल ने उसे अपने घर से निकाल दिया। ड्रॉव का क्या मतलब होगा? निकाल दिया, है ना। हर आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से। नाउ माई ऑनर डज नॉट नीड मी। अब मालिक को मेरी ज़रूरत नहीं है। नाउ का मतलब क्या होता है? अब। माई ऑनर, मेरे मालिक। ऑनर का मतलब मालिक। डज नॉट नीड मी, अब मेरे मालिक को मेरी ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब ज़रूरत। आई विल नेवर रिटर्न टू हिम। आई विल नेवर रिटर्न टू हिम, मैं उसके पास कभी नहीं लौटूंगी। मैं उसके पास कभी नहीं लौटूंगी। नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, और रिटर्न का मतलब हो गया लौटना। यानी विल लगा है तो गागेगी हो गया। मैं अब कभी नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं लौटूंगी। थॉट द सैड काउ एंड रैन अवे। दुखी, दुखी गाय ने सोचा और भाग गई। रैन अवे का मतलब भाग गई। थॉट द सैड काउ एंड रैन अवे। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे का क्या मतलब हो जाएगा? रास्ते में। द हंग्री काउ फेल अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस। रास्ते में द हंग्री काउ फेल अनकॉन्शियस, है ना। अनकॉन्शियस का क्या मतलब होता है? बेहोश हो गई। फेल अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गई। ठीक है। रास्ते में गाय बेहोश हो गई। धर्मा अ काइंड हार्टेड फार्मर नोटिस्ड हर। एक धर्मा जो दयालु किसान है, धर्मा जो दयालु किसान है, नोटिस्ड हर, उस पर ध्यान दिया। नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। एंड ब्राउट हर टू हिज हाउस, और उसे अपने घर ले आया। उसे अपने घर ले आया। ब्राउट मतलब लाया। यहाँ ब्रिंग का पास्ट है। ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ब्राउट का मतलब हो जाएगा लाया। आफ्टर अ फ्यू डेज द काउ रिकवर्ड। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद गाय ठीक हो गई।
रिकवर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक हो गए। फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद गाय ठीक हो गई। धर्मा थॉट, धर्मा ने सोचा। आई वंडर हु दिस काउ बिलोंग्स टू, धर्मा ने सोचा कि यह गाय किसकी है। धर्मा ने सोचा कि यह गाय किसकी है। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड द ऑनर, लेकिन वह मालिक को ढूंढने में असमर्थ था। अनेबल का क्या मतलब होता है? असमर्थ, मालिक को ढूंढने में असमर्थ था। सून द काउ गेव बर्थ टू अ काफ एंड स्टार्टेड गिविंग मिल्क अगेन, जल्द ही गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और दूध देना शुरू कर दिया। धर्मा फेड हर वेल, धर्मा उसे अच्छा खाना खिलाया। एंड लुक्ड आफ्टर द काफ, और बछड़े की देखभाल भी की। लुक्ड आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल की। बाय सेलिंग द काउज मिल्क, गाय का दूध बेचकर, गाय का दूध बेचकर, गाय का दूध बेचकर धर्मा बिकेम अ वेल्दी मैन, धर्मा एक अमीर आदमी बन गया। वेल्दी मैन का क्या मतलब होता है? अमीर आदमी। बिकेम का मतलब होगा बन गया। धर्मा एक अमीर आदमी बन गया। एवरीवन वांटेड टू बाय धर्माज काउज मिल्क, हर कोई धर्मा के गाय के दूध को खरीदना चाहता था। द काउ फेम स्प्रेड एवरीवेयर, गाय की प्रसिद्धि हर जगह फैल गई। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, गाय की प्रसिद्धि। स्प्रेड मतलब फैल गई। एवरीवेयर मतलब हर जगह। द काउज फेम स्प्रेड एवरीवेयर, गाय की प्रसिद्धि हर जगह फैल गई। गोपाल टू केम टू नो अबाउट दिस इवेंट, गोपाल को भी इस घटना की जानकारी हुई। आई वंडर इफ दैट काउ इज द सेम वन आई हैड ड्राइवन अवे, गोपाल ने सोचा कि मुझे आश्चर्य है, आई वंडर मुझे आश्चर्य है कि दैट काउ इज द सेम वन, क्या यह वही गाय है। आई हैड ड्राइवन अवे, जिसे मैंने भगाया था, है ना। गोपाल टू कैम टू नो अबाउट दिस इवेंट, आई वंडर मुझे आश्चर्य है, इफ दैट काउ इज द सेम वन आई हैड ड्राइवन अवे, क्या यह वही गाय है जिसे मैंने भगाया था। थॉट गोपाल, गोपाल ने सोचा। व्हेन गोपाल वेंट टू धर्माज हाउस, गोपाल जब धर्मा के घर गया। व्हेन का मतलब जब गोपाल के घर गया। ही फाउंड दैट, उसने देखा कि वह था। द काउ बिलोंग्स टू मी सेड गोपाल, गाय मेरी है, गोपाल ने कहा। वह गाय मेरी है, गोपाल ने कहा। बट धर्मा रिफ्यूज टू रिटर्न द काउ, लेकिन धर्म ने गाय लौटाने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर दिया। टू रिटर्न यानी लौटाना। आई विल टेक द हेल्प ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, शॉटेड गोपाल, गोपाल ने चिल्लाया कि मैं ग्राम प्रशासन की मदद लूँगा। विलेज का मतलब ग्राम और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। गोपाल चिल्लाया, शॉटेड का क्या मतलब हो जाएगा? चिल्लाया। गोपाल ने चिल्लाया कि मैं ग्राम प्रशासन की मदद लूँगा। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन। नेक्स्ट डे का मतलब होगा अगले दिन। द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर
heard this case. अगले दिन ग्राम प्रशासक ने इस मामले की सुनवाई की। heard मतलब सुनवाई, दिस केस इस मामले की, केस का मतलब मामला। इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल असेंबल्ड, तुरंत ग्राम प्रशासन परिषद जमा हो गई, इकट्ठी हो गई। ग्राम प्रशासन परिषद, काउंसिल का मतलब परिषद, असेंबल्ड यानी इकट्ठी हो गई। एवरीवन वाज ईगर टू नो व्हाट द जजमेंट वुड बी, हर कोई जानने को उत्सुक था कि फैसला क्या होगा। ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। हर कोई उत्सुक था यह जानने के लिए कि फैसला क्या होगा। लेट द काउ डिसाइड फॉर हर सेल्फ हु सी वांट टू लिव विथ, गाय को स्वयं निर्णय लेने दें कि वह किसके साथ रहना चाहती है। लेट द काउ डिसाइड फॉर हर सेल्फ, लेट द काउ डिसाइड, गाय को निर्णय लेने दें, फॉर हर सेल्फ अपने लिए, हु सी वांट टू लिव विथ, वह किसके साथ रहना चाहती है। सेड द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राम परिषद ने कहा। सो इसलिए या तो कहिए तो, सो का मतलब तो। द काउ वॉज प्लेस्ड बिटवीन धर्म एंड गोपाल, गाय को धर्म और गोपाल के बीच रखा गया। द काउ वॉज आस्क्ड बाय द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर टू विद द पर्सन होम शी वांटेड टू लिव विथ, गाय को ग्राम प्रशासन ने उस व्यक्ति के साथ रहने को कहा जिसके साथ वह रहना चाहती है। द काउ वाज आस्क्ड बाय द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राम प्रशासक ने गाय से कहा टू विद द पर्सन, उस व्यक्ति के साथ रहने को, होम सी वांटेड टू लिव विद, जिसके साथ वह रहना चाहती है। द काउ वॉकड अवे फ्रॉम गोपाल, गाय गोपाल से दूर चली गई। एंड स्टार्टेड लिकिंग धर्मज हैंड, और धर्म के हाथ को चाटना शुरू कर दी। लिकिंग का मतलब चाटना, यानी धर्मा के हाथ को चाटने लगी। शी न्यू, वह जानती थी, द डिफरेंस बिटवीन गोपाल सेल्फिशनेस एंड धर्म काइंडनेस, वह गोपाल के स्वार्थीपन को और धर्म के दयालुता को अच्छी प्रकार से जानती थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर हैंडेड ओवर द काउ टू द राइटफुल ऑनर धर्म, ग्राम प्रशासक ने गाय को उसके सही मालिक धर्मा को के सुपुर्द कर दिया, उसे सौंप दिया। आशा करेंगे कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें आए जो भी वर्ड मीनिंग है उसको आप नोट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।